ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर सूबे का 37 साल पुराना वो रिकॉर्ड तोड़ा है जब कोई पार्टी फिर से बहुमत में लौटी है। बीजेपी ने 403 सीटों में 273 सीटें जीतकर एक बार फिर से सत्ता हासिल कर ली है। सियासी जानकारों का कहना है कि कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर लोगों ने वोट किया। कुछ का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी वर्ग ने नमक का हक अदा किया और मजबूत नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ को लोगों ने पसंद किया। इन तीन बड़े कारणों के अलावा चौथी कॉमन बात यह है कि भाजपा के पास ऐसा संगठन है जो लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करता है, यानी केंद्रीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने, उन्हें इस बारे में बताने और मतदान के समय उनको बूथ पर ले जाकर उनका वोट डलवाने की बहुत शानदार मशीनरी भाजपा के पास है, जो बाकी दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। इस तरह इन चारों बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत में इन बातों का योगदान है, लेकिन पॉलिटॉक्स आपको बताएगा कि बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत में पर्दे के पीछे के असली शिल्पकार कौन हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दे कि 10 मार्च यानी नतीजों वाले दिन की शाम 6:49 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा कि यह प्रचंड बहुमत प्रधानमंत्री जी के लोक कल्याणकारी नीतियों पर आम जन के अटूट विश्वास की मोहर है। 12 मिनट बाद योगी ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि यूपी की जीत गृह मंत्री अमित शाह के ऊर्जावान मार्गदर्शन, कुशल रणनीति का प्रतिफल है। तीसरे ट्वीट में जेपी नड्डा, चौथे में राजनाथ सिंह और पांचवें ट्वीट में योगी ने जीत का श्रेय स्वतंत्र देव सिंह को दिया। इसके बाद उन्होंने छठे ट्वीट में पार्टी कार्यालय पर मनाए जा रहे जश्न का वीडियो पोस्ट करते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की इस जीत में 5 नाम और है जिनकी चर्चा नहीं होती। वो चुपचाप अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं किसी और राज्य में कमल का फूल खिलाने। आइए एक एक करके उन्हें जानते हैं। सुनील बंसल, संगठन के शिल्पी। आपको बता दें, सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, बल्कि राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में स्थित कोटपुतली के रहने वाले हैं। लेकिन 2013 से बंसल यूपी में प्रदेश महामंत्री संगठन के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यहाँ आपको बता दें, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी प्रदेशों में बीजेपी जीती है, वहाँ बैकरूम रणनीति में सुनील बंसल जरूर नजर आए हैं। बीजेपी का जनाधार बूथ लेवल पर किए गए काम की वजह से बढ़ा और जब बूथ मैनेजमेंट की कल्पना की गई तब इनका जिम्मा सुनील बंसल को ही सौंपा गया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा से पहले सर्वे एक करवाया, जाति समीकरण को समझा, विधानसभाओं के पदाधिकारियों से बात की और उसके बाद जाकर प्रत्याशियों के नाम तय किए। कई बार बंसल ने पार्टी के विधायकों को फोन करवाकर कहा था कि तुम्हारा कैंपेन पिछड़ रहा है, उसे और ताकत चाहिए। चुनाव से पहले 100 दिन 100 काम योजना बंसल के ही दिमाग में उपज बताई जाती है। बता दें, सुनील बंसल ने बूथ लेवल पर दलित, ओबीसी और महिलाओं को पार्टी से जोड़ा, नियमित समय पर उनकी मीटिंग करवाई। इन सबको मैनेज करने के लिए विस्तारक नियुक्त किए गए। नतीजा ये रहा कि जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान देर में हुआ या फिर किसी दूसरी विधानसभा में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, वहां भी पार्टी ने जीत हासिल की है। दूसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी को केशव प्रसाद के घर पहुंचाया। उड़ीसा से आने वाले बीजेपी दिग्गज धर्मेंद्र प्रधान को 1 साल पहले यूपी का प्रभारी बनाया गया था। जब प्रभारी बने तो पार्टी के अंदर खेमेबाजी की खबरें थी। प्रधान ने सबसे पहले इसे खत्म किया। 2017 में सीएम योगी सीएम बने, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर 22 जून 2021 को पहली बार गए, जबकि सीएम योगी और केशव का आवास 5 कालिदास मार्ग पर स्थित है। सिर्फ एक आवास की दूरी है। इस मुलाकात के जरिए सब कुछ बेहतर है का जो संदेश दिया गया, उसके पीछे भी धर्मेंद्र प्रधान को बताया जाता है। प्रधान यूपी के हर हिस्से में गए, माइक्रो मैनेजमेंट पर काम बांटने की रणनीति बनी। काशी, गोरक्ष, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज और पश्चिम क्षेत्र में प्रभारी तय किए। मैजिक 5 की शुरुआत की, यानी चुनाव रणनीति से लेकर चुनाव प्रबंध तक जो भी जिम्मेदारी होगी, एक क्षेत्र में 5 लोगों को नियुक्त किया जाएगा।
इस काम में धर्मेंद्र प्रधान का साथ बिहार के राधा मोहन सिंह ने भी दिया। तीसरा, संजीव बालियान पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाराज जाटों को मनाने की जिम्मेदारी उठाई। आपको बता दें, चुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन भाजपा के लिए बड़ी चुनौती था। हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को लाठी मारी गई थी। इससे जाटों में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी। उन्हें मनाने का जिम्मा दिया गया मुजफ्फर जिले के रहने वाले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को। संजीव ने पश्चिमी यूपी की 136 सीटों की गुणा गणित को अपने हिसाब से सेट किया। चुनाव के ठीक पहले 25 जनवरी को प्रमुख 50 जाट नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक करवाई, उन्हें अपने भरोसे में लिया। 10 मार्च को नतीजे आए तो हैरान करने वाले थे। पहले चरण की जिन 58 सीटों पर वोट हुआ, वहां की 46 सीटें बीजेपी ने जीत ली। दूसरे चरण की जिन 55 सीटों पर मतदान हुआ, वहां भी 30 सीट जीत ली। पहले और दूसरे चरण के बाद कहा जा रहा था कि सपा ने दोनों चरणों में ही 80 सीट जीत ली, पर नतीजे आए तो यह संख्या 37 थी। चौथा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी पार्टी में ज्वाइनिंग कमेटी का काम संभाला। बता दें, इस पूरे चुनाव में मेरठ जिले के लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भूमिका सबसे जुदा थी। उन्हें पार्टी में ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। लक्ष्मीकांत ने दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। खास यह है कि उन्होंने पार्टी में शामिल रहे नेताओं को इस शर्त पर नहीं शामिल किया कि उन्हें चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव इसका बड़ा उदाहरण है। लक्ष्मीकांत किसी रैली में नहीं जाते, लेकिन सीएम योगी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर नजर आते हैं। संगठन की मजबूती के लिए जिलों का दौरा किया, प्रभावी चेहरों को पार्टी में शामिल किया। नतीजा ये रहा कि पार्टी को दोबारा बड़ी जीत मिली। बीजेपी के ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी की माने तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को योगी सरकार नई कैबिनेट में जगह दे सकती है। पांचवा, अंकित सिंह चंदेल लोगों के व्हाट्सएप पर पहुंचाया बीजेपी का वीडियो। आपको बता दें, अयोध्या जिले के अंकित सिंह चंदेल यूपी बीजेपी के सोशल मीडिया हेड है। कोरोना के चलते जब लोगों के बीच पहुंचकर प्रचार कर पाना मुश्किल था, तब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक बीजेपी की उपलब्धियों और बातों को पहुंचाया। बीजेपी आईटी सेल की केंद्रीय टीम को गुरुग्राम से लखनऊ शिफ्ट किया गया। किसानों से जुड़े पोस्ट की संख्या बढ़ा दी गई। ग्राफिक्स और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाया। बीजेपी आईटी सेल ने चुनाव से 6 महीने पहले फर्क साफ है नाम से हैशटैग चलाया। इसके जरिए पुरानी सरकारों से योगी सरकार की तुलना की जाती थी। यह बहुत पावरफुल हैशटैग रहा। इसके पीछे अंकित सिंह का नाम बताया जाता है। इसके अलावा बीजेपी के नेता इस बार सोशल मीडिया पर सबसे अधिक एक्टिव दिखे। लाइव आकर लोगों के सामने अपनी बात रखी। इस फैसले के पीछे भी अंकित का नाम आता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।